नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि 11:22 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। पुष्य नक्षत्र शाम 4 बजे तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। वज्र योग किंस्तुघ्न करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपको पता है, आपकी कुंडली का एक ऐसा रहस्यमय भाव, एक ऐसा भाव जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, एक ऐसा गुप्त क्षेत्र जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, आपके भीतर की असली ऊर्जा, जो आपके जीवन के गहरे उद्देश्य को अपने अंदर समेटे हुए है। आज एक बेहद दिलचस्प ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको दिव्य महाप्रयोग में बताने वाला हूं, जो काल पुरुष की कुंडली से संबंधित है। क्या है आपकी असली ताकत? आज हम जानेंगे आपके उस असली ताकत को दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 30 जुलाई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु मिथुन में, सूर्य चंद्रमा और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु मंगल की युति सिंह में है, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में बुध और शनि वक्र अवस्था में यथावत संचरण कर रहे हैं। आज शुक्रवार है, सोमवार, और चंद्रमा का संचरण शनिदेव के नक्षत्र में है। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
30 जुलाई दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, नव वस्त्र धारण, नया वस्त्र धारण करना है, हल प्रवहण, बीज बपन, वृक्षारोपण, दीक्षा ग्रहण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है, गौ क्रय विक्रय करना है, धान्य छेदन, औषधि निर्माण और सेवन, साथ ही साथ जीर्णादि गृह प्रवेश। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 2 बजे से लेकर के दोपहर 3:45 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। और आप याद रखें, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। इसमें 2 मुहूर्त ऐसे हैं जो आमतौर पर हर किसी को आवश्यक हो सकता है। उसमें से एक है जीर्णादि गृह प्रवेश और दूसरा है औषधि निर्माण और सेवन। प्रिय दर्शकों, औषधि निर्माण और सेवन का मुहूर्त अपने आप में बेहद आपके लिए जरूरी है। आप किसी तरह के रोग से ग्रसित हैं वा नहीं हैं, आप चाहें तो कोई औषधि इस समय निर्माण करके अपने घर में रखवा सकते हैं मुहूर्त में, अथवा अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप जाकर के इस समय विशेष के दौरान कोई औषधि बनवा करके उसका सेवन प्रारंभ करिए, चमत्कारिक लाभ होता है इससे। और साथ ही साथ अगर आप किराए के घर में रहते हैं और अपना घर बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुहूर्त होता है। वैसे ये मुहूर्त उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई पुराना घर खरीदा है, अब उस घर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो जीर्णादि गृह प्रवेश है। आप आज से ठीक 5 दिन बाद ये कार्य कर सकते हैं। आज के मुहूर्त की आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को आप देख लीजिए। प्रेत पीड़ा आपको या आपके घर परिवार के किसी सदस्य को तो नहीं है, ऐसे किसी परेशानी से तो आप नहीं जूझ रहे हैं, अथवा कर्ज की समस्या से तो नहीं जूझ रहे हैं। क्या आपको या आपके परिवार को ऐसा लगता है कि अब आपकी जो ये पीढ़ी है या आप सबों का उस तरह से विकास नहीं हो रहा है जैसा विकास पूर्व के आपके पूर्वजों का, दादा परदादा इत्यादि का था, अब आप लोगों का विकास वैसा नहीं हो रहा है? अगर ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं या आपकी इन समस्याओं का आप कहीं से मार्ग नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इसका उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका उपाय बेहद सरल है, बेहद सरल। इसे आप बहुत आसानी से जान सकते हैं और इन उपायों को करके इन परेशानियों से आप मुक्ति भी पा सकते हैं। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए, आपकी इन परेशानियों का समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का सूत्र बड़ा अद्भुत है, लेकिन इसे थोड़ा समझना होगा। आज का सूत्र है काल पुरुष की कुंडली। जिस भाव से आपकी कुंडली का लग्न मेल खा जाए, वही भाव आपकी आत्मिक शक्ति का स्रोत बनता है। सूत्र बस इतना ही है, आइए मैं आपको समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, काल पुरुष की कुंडली ज्योतिष की वो नींव है जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेष लग्न से शुरू होकर मीन तक बहती है, प्रवाहित होती है। यानी एक ऐसा आदर्श मॉडल जो हर इंसान की जन्म कुंडली के साथ मेल खाकर के भी उसके भीतर छुपी हुई ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। आइए मैं इस सूत्र को और आसान भाषा में आपको समझाता हूं उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए कि आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है, तो काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि कहां होती है? तो काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि 11वें भाव में होती है। इसका मतलब है, यह इस बात का प्रतीक है कि आपकी जो असली ताकत है वो सामाजिक संबंध बनाने में, नए विचार को अपनाने में और भविष्य की योजना बनाने में है। यानी जितना ज्यादा आप नए नए आइडियाज अपने जीवन पर लागू करेंगे और लोगों के साथ जुड़ेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी ऊर्जा जागृत होगी, आपका भाग्य जागृत होगा। आइए अब इस सूत्र को और गहराई से मैं प्रत्येक लग्न के साथ जोड़कर समझाता हूं। मेरे दर्शक हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आ गया कि मैं किस कुंडली की बात कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, काल पुरुष की कुंडली वो कुंडली है जो 1 नंबर से प्रारंभ होती है। मैं कई बार अपने कार्यक्रमों में एक चक्र बना करके दिखाता हूं और कहता हूं कि चक्र पर ध्यान मत दीजिए, काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न से सदैव प्रारंभ होती है और मीन तक जाती है। सूत्र बड़ा सरल है, यह कह रहा है कि आपकी कुंडली में देखिए कि काल पुरुष की कुंडली का कौन सा भाव आपके लग्न से मेल खा रहा है। बस इतना ही सूत्र है। उदाहरण उसका मैंने दिया कि अगर कुंभ लग्न की आपकी कुंडली है तो वो काल पुरुष की कुंडली का 11वां भाव है, यानी आपकी जो ऊर्जा है वो नेटवर्किंग में है। अब मैं प्रत्येक लग्न के लिए
कौन सी ऊर्जा कैसे जोड़कर देखनी है, आइए उसको समझाता हूं। इसमें सबसे ज्यादा संशय हो सकता है मेष लग्न के जातकों को, जिसके लिए मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं। मेष लग्न वालों को अपने लग्न से ही अपने व्यक्तित्व को समझना है। आपका व्यक्तित्व आपके लग्न से ही देखा जाएगा। बाकियों के लिए, बाकी मेष के बाद जितने भी लग्न हैं, वो काल पुरुष के कुंडली के किस भाव में आपका लग्न पड़ता है, उसी भाव में आपका व्यक्तित्व, या यूं समझ लीजिए कि आपकी असली ऊर्जा छुपी हुई है। अगर आपका मेष लग्न नहीं है, यानी काल पुरुष की ही कुंडली आपकी कुंडली है, तो आपकी जो ताकत है वो किस चीज में है? नेतृत्व में है, साहस में है, नए कार्यों की शुरुआत में है, और या यूं समझ लीजिए कि एक जन्मजात लीडर वाली प्रवृत्ति, इसी में आपकी सफलता है, इसी में आपकी ऊर्जा है। अगर आपका लग्न वृषभ है, तो आपका असली जो आपका जो व्यक्तित्व है, असली जो शक्ति है, वो आपकी वाणी में छुपी हुई है। अब आमतौर पर देखा जाए तो वृषभ लग्न वाले ऐसे कोई वक्तव्य देने वाले तो नहीं होते हैं। वृषभ लग्न वाले मेहनती होते हैं, लेकिन उनका मूल स्वभाव भाषण देना नहीं होता। तब फिर असल में आपकी जो असली शक्ति है वो कम बोल कर भी, यही तो बताना है इस सूत्र में, कि जरूरी नहीं है कि आप भाषण कला में बहुत तीव्र हो, थोड़ा भी बोला काफी है। पर परफेक्ट बोलना, आपको इसी पर काम करना है कि थोड़ा भी बोल दें, सामने वाले को पूरा समझ में एक बार में आ जाए। परिवार और आर्थिक स्थिरता, परिवार से जुड़े कार्य, आपका मूल जो विकास है वो असल में पारिवारिक कोई कृत्य है, पिता दादा ने कोई कार्य किया है, उसको करने में है। अगर वो कार्य आप अपने जीवन काल में अपना लेते हैं तो आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। अब यहां भी बड़ी समस्या है। हो सकता है कि आज इस बढ़ते युग में हर कोई अपना विकास जबरदस्त तरीके से सोच रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से। अब मान लिया जाए कि कोई ये कहता है कि हाँ, मेरे पिता दादा तो सफाई कर्मचारी थे, अब मैं तो ये नहीं करना चाहता हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप आईएएस अधिकारी बन जाइए, कोई संशय नहीं। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते, तो मैंने क्या कहा कि आपकी जो ऊर्जा है वो उसी में छुपी हुई है। आपको इस टेक्नोलॉजी के युग में, बदलते युग में, तमाम ऐसे कार्य हैं जो उसी से मिला जुला है। एक उदाहरण से समझिए, आजकल एक प्रोजेक्ट है रिसाइकिल का, पुरानी चीजों को लेकर के रिसाइकिल करना, सभी लोग कर रहे हैं। इसमें आपकी ऊर्जा छुपी हुई है। अब कोई पंडित जी का बच्चा है, वो कह रहा है कि मेरे पिताजी तो गांव में घूम घूम कर कथा बाजते थे, इसी से मेरा घर अब तक चला है, और आप चाह रहे हैं कि मैं वही कथा बाजना सीख लूं। अरे कौन कह रहा है? आज इस विज्ञान के युग में भाई उसी से मिलता जुलता तो सब कुछ है। ज्योतिष है, आज कथावाचन है, कथावाचकों को देख रहे हैं, उनकी तो चांदी चांदी है, आप वो बन जाइए। कोई क्यों जरूरी है कि आप आपके पिताजी की तरह? कहने का तात्पर्य बेस केवल लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो किए हैं वही करना है, मैं ये कह रहा हूं उनके जैसा कार्य किया जाए। यानी अगर आपके पिता कथा बाचते थे तो आप पांडित्य का काम कर सकते हैं, पौरोहित्य का कार्य कर सकते हैं, तरीका बदल दीजिए। वो गांव भर में करते थे, आप दुनिया भर में करिए, अंतर इतना ही है। तो आपकी ऊर्जा इसमें है। मिथुन, अगर आपका लग्न मिथुन है तो काल पुरुष की कुंडली के तीसरे भाव में यह राशि आती है, यानी ऊर्जा, संवाद, लेखन, नई योजनाओं को बनाने में ही आपकी क्षमता छुपी हुई है। जाहिर सी बात है, ऊर्जा कैसे काम करती है? परिवर्तन में। ऊर्जा को एक जगह स्थिर रख दिया जाए तो ऊर्जा बहुत काम नहीं आएगी। और अब जरा गौर करिए तो मिथुन का ये स्वभाव भी होता है, परिवर्तित होते रहते हैं, बहुत टिकते नहीं हैं, क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली का तीसरा भाव है। अगर आपका लग्न कर्क है तो आप काल पुरुष की भावनात्मक शक्ति को लेकर के जन्मे हुए हैं। याद रखिए, काल पुरुष का मन आप हैं, काल पुरुष का हृदय आप हैं। फलतः समाज, परिवार से शुरू करिए। आपका मूल काम, शुरुआत तो भाई घर से ही हो सकता है, तो घर परिवार, और इसके बाद पूरे समाज की जिम्मेदारी, समाज का देखरेख, समाज के किसी वर्ग को कोई कष्ट ना हो। अगर इसमें अपना, आप मुझसे कह सकते हैं फिर मैं राजनीति करने लगूं, देखिए करना तो आपको चाहिए, आपका जन्मजातीय कार्य है राजनीति करना, तो अगर आप कर सकते हो तो जरूर। हाँ, लोगों से आप जुड़ेंगे। कर्क लग्न वाले भावना प्रधान होते हैं, सबकी बात सुनते हैं, दूसरों के दुख दर्द से दुखी भी होते हैं, और ऐसा ही तो व्यक्ति चाहिए। अगर आपका सिंह लग्न है तो आपकी असली ऊर्जा रचनात्मकता में है, कलात्मक प्रवृत्ति में है।
सहज नेतृत्व तो आपका गुण है, सहज नेतृत्व तो आपका गुण है, लेकिन कलात्मक सोच, नई शोध, नई खोज, नई प्रतिभा को ऊपर उठाना। अब सवाल उठता है कि मैं खुद उठ ही ना पाया हूं, नई प्रतिभा को कैसे ऊपर उठाऊंगा? तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि पहले आप खुद उठिए, इसके बाद नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाइए। इसी में आपके व्यक्तित्व की जय जयकार है। और आपका लग्न अगर कन्या है तो आपकी ताकत समस्याओं को हल करने में है। सेवा, चिकित्सा, समाज सेवा, ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि जन्म कुंडली का षष्ठ भाव होता है जो रोग रिपु ऋण से बना हुआ है, अर्थात ऐसे लोग जितने भी जोखिम भरे कार्य हैं, जूझने वाले कार्य हैं, संघर्ष वाले कार्य हैं और साथ ही साथ सेवा कार्य है, उसी में विशेष सफलता हासिल कर सकते हैं। और सेवा कार्य का अर्थ आजकल बदल गया है, मैंने डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल किया। तुला लग्न अगर आपका है तो आपका मूल काम, आप कूटनीतिज्ञ हैं, ये सप्तम भाव है कालपुरुष का, जिससे साझेदारी। अब साझेदारी का एक अर्थ लोग केवल पत्नी के साथ या पति के साथ निकालते हैं या व्यापारिक पार्टनर के साथ। असल में साझेदारी हर जगह होती है, पूरे समाज के साथ। तो मूल काम वैसे तो समाज के बीच संतुलन बनाना है, इसलिए भी इस लग्न के लोग नेता होते हैं, जन्मजात नेता और अभिनेता होते हैं। वृश्चिक, तो यही आपका काम है, मूल काम। वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, आपका काम क्या है? आपका काम है शोध करना, आपका काम है रिसर्च करना, उन शक्तियों को, उन रहस्यों को समझना जो आम लोगों को समझ में नहीं आता। अगर आप इस क्षेत्र में थोड़ा भी प्रयास करें तो आप 2 कदम बढ़ेंगे, 20 कदम आगे पहुंचेंगे। आजमा के देखिए, क्योंकि काल पुरुष का रहस्य आप हैं। आप कौन हैं? आप काल पुरुष के रहस्य हैं। धनु लग्न, आप कौन हैं? आप काल पुरुष का के लिए देखा जाए तो भाग्य है उसकी, आप उसकी ऊर्जा हैं, आप काल पुरुष की धार्मिक सोच हैं, आप एक मार्गदर्शक हैं, क्योंकि आप काल पुरुष की धार्मिक सोच हैं। इस समाज को हर तरह का कार्य करना है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो एक धर्म की शिक्षा, धर्म की बातें लोगों को बताता रहे। और ये अच्छा, धर्म शब्द का अर्थ जब आए तो आप फिर समझ जाएंगे कथावाचक की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, कथावाचक की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। धर्म की बात कहां करते हैं? वो धर्म की बात तो करते ही नहीं है। धर्म की बात असल में भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कही थी, युद्ध के मैदान में, वो धर्म की बात थी। कर्तव्य को जानना, अपने कर्तव्य को जानना जो शास्त्रोचित है, वही धर्म है। धर्म का अर्थ पूजा से नहीं है, धर्म का अर्थ कथावाचन से नहीं है, धर्म का अर्थ पांडित्य से भी नहीं है। अपने कर्तव्य को जानना, तो आप काल पुरुष के वही आध्यात्मिक सोच हैं, धर्म है। आप लोगों को सही दिशा दे सकते हैं, इसी में आपका व्यक्तित्व और इसी में आपको आनंद आएगा। मकर लग्न, आपकी असली शक्ति, असली जो जिम्मेदारी है वो सामाजिक प्रतिष्ठा, नेतृत्व और साथ ही साथ नेतृत्वकर्ता की है। अब आमतौर पर देखा जाए तो मकर लग्न वाले नेतृत्वकर्ता बिल्कुल नहीं बन पाते। मैं खुद अपने कार्यक्रमों में कहा करता हूं, किंग मेकर होते हैं। असल में देखा जाए तो जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वो आकाश है। जन्म कुंडली का 10वां भाव क्या है? आकाश है। सबको सब कुछ दे रहा है, लेकिन बिना उम्मीद। तो आप नेतृत्व करता हैं, क्योंकि आप ही वो हैं जो न दिख करके भी सबके ऊपर छत्र छाया बनाए हुए हैं। तो आपको दिखने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम उसी ढंग से करते चले जाना। इसलिए मैं कहा करता हूं आप किंग मेकर हैं, पारस हैं, जिसको छू देंगे वो सोना बन जाएगा। कुंभ लग्न, आपके लिए उदाहरण दे चुका हूं, आपका मूल काम ही है सामाजिक नेटवर्क को जोड़ना, लोगों को जोड़ना। और देखिए, एक हो गया ये बड़े स्तर पर मैं आपको समझा रहा हूं। आता हूं आखिरी राशि को भी चर्चा कर लूं। अगर आप मीन लग्न के हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो आध्यात्मिक गहराई, त्याग और ध्यान में है। आपकी आंतरिक जो शांति है वो दूसरों को प्रभावित करके सन्मार्ग पर ले जाने में है। प्रिय दर्शकों, हर व्यक्ति के अंदर ये जो शक्तियां हैं वो सुप्त ऊर्जा के रूप में मौजूद है। हर चीज आपके अंदर सुप्त ऊर्जा के रूप में मौजूद है, और जैसे ही आप इस ऊर्जा को पहचानते हैं, इसको सही दिशा देते हैं, आपकी सफलता का मार्ग खुल जाएगा। अब आइए समझा दूं एक लाइन में। मैंने आखिरी पॉइंट की चर्चा की कि आपको वो करना है। शुरुआत इसके छोटे स्तर से ही हो सकते हैं। अब सीधा सीधा कोई दुनिया में निकल जाएगा और लोगों को बताने लगेगा माइक लेकर के कि मेरे पीछे पीछे आओ और मैं जो कहूं वो मानो, और कोई नहीं मानेगा। क्यों मानेगा? कोई कुछ नहीं मानेगा। फिर पहले अपने आप को तपाना पड़ेगा,
पहले अपने आप को बनाना पड़ेगा। ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप पहले अपने आप को खुद उठाएंगे आप, और फिर पीछे से लोग आपके जुड़ते चले जाएंगे। आशा करता हूं काल पुरुष की कुंडली का ये सूत्र आपने भली भांति समझा होगा, आपको आनंद आया होगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में है। आज थोड़ा इत्र लेकर के अपने नाभि में अवश्य लगा लीजिएगा। इत्र लगाइएगा, ऐसा नहीं हो तो परफ्यूम ही लगा लीजिएगा, थोड़ा सा हाथ में लेकर के लगा लीजिएगा मध्यमा उंगली से, इससे आपको फायदा होगा। और घर में अगर चांदी का पात्र है तो उससे जल पीजिएगा, प्रातःकाल पहला वाला जल चांदी के पात्र से पीजिएगा, आपके काम पूरे होंगे, लाभ के योग बन रहे हैं। शांत रखने का प्रयत्न करिए और शांत रहने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है, पदोन्नति के योग बन रहे हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, विवाद इत्यादि थी, उलझन सुलझने वाली है। रोजमर्रा के आपके जितने काम हैं एक एक करके सारे पूर्ण हो जाएंगे। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। और बाकी आज लोगों से मिलना जुलना, मिलजुल करके काम करना, दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। किसी भी तरह की लापरवाही से आगे न बढ़े, लापरवाही के कारण आपको नुकसान हो सकता है। बाकी वाहन इत्यादि चला रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा, क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को पेट की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल अवश्य रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज पितरों का विशेष ध्यान आपको करना है। पितरों की कृपा की आपको आवश्यकता है। पितरों की कृपा मिल जाए तो आपके सारे काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। सो पितरों का ध्यान करेगा, पितरों की आराधना करिए। दिन लाभप्रद है, मन प्रसन्न रहेगा, संतुष्टि मिलेगी, सारे काम आपके बनेंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और साथ ही साथ नकारात्मक सोच से आपको मुक्ति मिलेगी। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ आज वृषभ राशि के जातक एक और बात ध्यान में रखें, एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। मानसिक रूप से अगर परेशान चल रहे थे तो उस परेशानी का आज हल ढूंढिए। क्यों आप परेशान हैं? बाकी वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं मुझे दिखाई पड़ रही है। काम तो आपके सारे बनने ही बनने वाले हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और वहीं जीवन साथी के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और निवेश भी आप करिए। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मद्यपान मांसाहार से बस दूरी बना करके रखें। थोड़ा मध्यमा उंगली में काजल लगा करके स्नान से पूर्व अपने नाभि में लगा लें और इसके पश्चात ही स्नान करें। दिन अच्छा जाएगा। लाभ के योग है। धन आगमन से ज्यादा धन संचयन की स्थिति बन रही है। जो कार्य शुरू करना चाहते हैं शुरू करिए, बस उसका ढिंढोरा मत पीटिए। कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, कोई शुभ सूचना। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। एक समय में एक से ज्यादा काम करने से बचिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। किसी व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध आप भी अपना मधुर रखने का प्रयत्न करिए और जीवन साथी की कही बात को मानिए। स्वास्थ्य के मामले में मामूली बदन दर्द की शिकायत संभव है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश करें। कर्क के जातकों का दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आज गाय को हरा चारा अवश्य दीजिएगा। बाकी आज दिन कोई नया कार्य शुरू करने जैसा नहीं है। मानसिक अशांति रहेगी। एक अज्ञात भय से भयभीत रहने वाले हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। कोई योजना इत्यादि बना करके काम करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए। कोई बड़ा परिवर्तन करने के जैसा दिन नहीं है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो ना करें। और बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर ग्रे। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों का भी दिन साधारण है। आज भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ अवश्य खाइएगा।
और बाकी देखा जाए तो कोशिश लगातार करनी है। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, मन किसी काम में नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी किसी काम से ऊब जाएंगे। फलतः सफलता के मार्ग में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। अचानक धन हानि की भी स्थिति है, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सावधानी बरतिए और अति उतावलेपन से बचिए, इससे भी नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, मसालेदार चीजों का के उपयोग से आपको बचना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। आज पितरों का विशेष रूप से ध्यान करिए। पितरों के नाम से हो सके तो सूखा अन्न जाकर के मंदिर में दान करिए ब्राह्मण को। किसी रिश्तेदार की मदद से आपका कोई रुका हुआ कार्य बनेगा, विशेष करके अगर कोई सरकारी कार्य फंसा हुआ था वो काम बनने वाला है। कोई अच्छी सूचना भी आपको मिलने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन आपके अनुकूल है। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, सारे काम आपके बनेंगे। चाहे आप नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, हो सकता है परीक्षा में सफलता से संबंधित। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश करें। तुला के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण अवश्य करें। नौकरी में स्थानांतरण चाहते थे या प्रमोशन, समझ लीजिए इससे संबंधित संकेत शीघ्र आपको मिलने वाला है। आज बहुत एक्टिव रहेंगे आप। जो भी फैसला करें उस पर विचार करके करें, क्योंकि उससे फायदा मिलेगा। जोखिम भरे कार्य को करने से बचिए। बाकी जहां तक हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। लंबी बातचीत कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि बात को लंबा मत खींचिए। बात का बतंगड़, तिल का ताड़, ऐसा इत्यादि कार्य आपको नहीं करना है। बातचीत करिए, सामान्य ठोस बात करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। लेन देन का कार्य आप कर सकते हैं। जीवन साथी से बहस की स्थिति उत्पन्न होगी, जरा सजग और सतर्क रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पढ़ाई के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन साधारणतया ठीक है। अपने कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाइए। बाकी दिन को मैं इतना महत्वपूर्ण तो कहूंगा ही कि आपके सारे काम बन जाएंगे, समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहिएगा, पर किस्मत का साथ आपको भरपूर मिलेगा। किसी व्यक्ति से मदद चाहिए तो मदद मिलने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर लेन देन में सावधानी रखिए। मेहनत अगर करने में कोई कमी न रखें तो दिन जरूर सकारात्मक परिणाम देगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और आज वृश्चिक राशि के जातकों को जो नहीं करना है वो जिद नहीं करना है बस। बाकी दांपत्य जीवन में खुशहाली, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है, निवेश आप करें। धनु के जातकों के लिए दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। स्नान से पूर्व थोड़ा इत्र लेकर, स्नान के पश्चात थोड़ा इत्र अपने नाभि में लगा लीजिएगा। स्नान के पश्चात इससे फायदा मिलेगा। बाकी आज कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे पूरा करना जरूरी है। डूबा हुआ धन वापस आ सकता है। दिन शांति से निकालिए। औरों की बात को भी सुनिए, औरों को बोलने का मौका दीजिए। आज सुनने में आपकी भलाई है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई खुशखबरी मिलेगी। कई दिनों से अगर निराशा की स्थिति चली आ रही थी तो उसमें आज थोड़ी राहत आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। अपनी जिम्मेदारियों का भी विशेष रूप से, घर का माहौल बढ़िया रहे इसका विशेष प्रयत्न करिए। आपके कारण घर का माहौल खराब न हो इसका आपको प्रयत्न करना होगा। बाकी अगर आप विद्यार्थी हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। जैसा मैंने कहा, स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया और निवेश आप जानकार की राय से करिए। मकर के जातकों का दिन बेहद शुभ है। आज कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के प्रातःकाल कबूतरों को दे दीजिए या गाय को रोटी दे दीजिएगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करिए। परिवार के सदस्यों का विशेष सहयोग मिलेगा। किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, कर सकते हैं। विवाह का प्रपोजल देना है तो दिया जा सकता है। कुल मिलाकर के जो भी कार्य होगा सब कुछ अच्छा होगा, आपके पक्ष में होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कहीं पैसा आपने उधार दिया था उसके वापस आने का योग बन रहा है। किसी भी काम में जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और प्रेमी से अपने मन की बात अवश्य आज कह सकते हैं आप। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है, निवेश करें।
तो वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो आज कुंभ राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करें। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन की अनुकूलता बढ़ जाएगी और ऋण से मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी, मदद आपको मिलेगी। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी कार्य करिए बस इतना ख्याल रखिए अपनी बातों को गुप्त रखिए, उसकी चर्चा मत करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। बाकी अपने घर में कोई बड़ा परिवर्तन इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ करिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की करूं तो उसमें थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और निकल जाइए काम पर। दिन अच्छा रहने वाला है। मीठा बोलने का प्रयत्न करिए, सारे काम आपके बनेंगे। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोई चिंता है तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए। मौका जो भी मिले उसका फायदा उठाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई कानूनी परेशानी चली आ रही थी उससे मुक्ति मिलेगी। जल्दबाजी में किसी नतीजे पर मत पहुंचे और बोलने से पहले जरा तोल लें। बाकी दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के आज का दिन विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर ऑरेंज है और निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।